नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने कई दिनों के बाद यूट्यूब पर पहली क्लास लेकर आए हैं। कुछ गैप ज़्यादा लग गया था और आज अपने लेकर आए हैं एनुअल एग्जामिनेशन जो 2025-26 का 11th का हुआ है, उसका इंग्लिश का अपने पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इतना सारा पेपर था वो इजी वे में ही था। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो पैसेज दिया गया था वो भी एकदम अच्छा तरीके से पढ़ने वाले बच्चे आराम से कर सकते थे। तो इसके अंदर देर कहा कि द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड इन, तो चेन्नई के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर सेकंड लाइन के अंदर ही दे रखा है ये आंसर। तो बी ऑप्शन हो गया। और सेकंड का है, सेकंड में अपार्ट फ्रॉम चेन्नई वेयर वर अदर ग्रीन कॉरिडोर, तो ये सारे के अंदर ही, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। और थर्ड का होता है पीपल डू नॉट गो फॉर द हार्ट ट्रांसप्लांट एज, तो इसका होगा डी, द कॉस्ट इज प्रोहिबिटिव। और आगे फोर्थ के अंदर वो कॉस्ट पूछी है, तो 15 से 20 लाख ये रही यहाँ दे रखी है। और फिफ्थ के अंदर व्हाट इज़ द ONEROUS, ये वाली स्पेलिंग मिस प्रिंट हो गई थी, इस स्पेलिंग है सीरियस। व्हाट इज़ द सीरियस टास्क दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, यानी कौन सी सीरियस टास्क है, कौन सी सीरियस बात है जो इस पैसेज के अंदर ऑथर है, जो राइटर है, वो बात करना चाह रहा है इसके बारे में। तो वो है लैक ऑफ रोबस्ट सिस्टम। तो ये थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थी, वहीं पर उत्तर दे रखा है। और आगे सिक्स्थ के अंदर अपने को पता ही है कि स्टेट रेफर ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस टू हिज हॉस्पिटल, तो सेकंड लास्ट पैसेज का पैराग्राफ है ये वाला, ये रहा। मोस्ट स्टेट डू नॉट हैव इनफ वेल ट्रेंड एक्सपर्ट टू रिट्राइव, और तो ये वाला यहाँ से लेकर आप उत्तर बना सकते थे। तो इस प्रकार ये ज़्यादा कठिन नहीं था। अब आगे सेवंथ है, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड रिट्राइव, ये वाला वर्ड जो दे रखा है उसका क्या मतलब, प्राप्त करना या कोई चीज़ फोर्सफुली प्राप्त करना, गेन करना। तो इसके यहाँ तीन ऑप्शन है जो राइट हैं, यानी रिट्राइव का अर्थ ए भी सही है, ए भी करेक्ट है, गेट बैक, रिकवर भी और रिगेन भी, यानी ये तीनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। यानी यहाँ थोड़ी सी इस क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, इसको एंटोनी पूछ सकता था या ये पूछ सकता था कि कौन सा इसका अर्थ नहीं, व्हाट इज़ नॉट मीन्ड बाय द वर्ड रिट्राइव, तो ये सेट राइट हो सकता था, लेकिन ये तीनों इसके मिलते जुलते अर्थ हो सकते हैं। आगे एट्थ के अंदर पूछ रहे थे व्हाट डज द ऑथर मीन बाय ए फ्यू गोल्डन आवर्स, फ्यू गोल्डन आवर्स का मतलब सुनहरे अवसर, सुनहरा टाइम कौन सा होता है। तो इसका यहाँ पूछा है, इसके अंदर बताओ कौन इस ऐसा कोई सेंटेंस होगा, ऐसा कोई फ्रेज होगी जिसका अर्थ होगा ए फ्यू गोल्डन आवर्स, यानी सुनहरे पल। तो इसका अपने पैसेज के अंदर देर का मोस्ट वैल्यूएबल और प्रेशियस आवर्स, तो ये इसका उत्तर है। और नाइन्थ के अंदर पिक आउट द वर्ड पैसेज सेव, जिसका अर्थ हो सेव, सिमिलर यानी समान अर्थ हो, जिसके सेव मानी कोई चीज़ को बताना, बचाना, तो वही रिट्राइव भी अपने इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो RETRIEVE ये वाला हो सकता है। और आगे विच एजेंसी इज एट वर्क टू एयरलिफ्ट केड ऑर्गन्स, तो वो नोटो नोटो कुछ ऐसे करके दे रखा है पीछे पैसेज के अंदर, तो वो एजेंसी इसके अंदर डिस्क्राइब मेंशन की गई है। आगे सेकंड पैसेज किसी की है, तो वो सेकंड पैसेज के अंदर 10 क्वेश्चन थे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। तो इसमें तो बहुत ही सरल था कि ताजमहल कहाँ लोकेटेड है, तो ताजमहल ये रहा, लोकेटेड इन आगरा, तो ये आगरा था, यानी बी ऑप्शन सही है। और सेकंड वाले के अंदर शाहजहाँ ने ये बनाया था, तो ताजमहल को बिल्ड किसने किया, हु बिल्ड द ताजमहल। और आगे थर्ड आता है, ये तो बहुत ही सरल था। और थर्ड के अंदर ये सारी की सारी ए ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल, इसका आंसर अपने ढूंढे तो कहाँ मिलेगा। तो इसका आंसर ये रहा, द ताजमहल इज ए ब्लेंड इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चरल सिस्टम या स्टाइल। तो ये वाला पूरा ऑप्शन ही यहाँ बनाकर दे रखा था। और फोर्थ नंबर के अंदर ऑल ऑफ अबो, ये सारे के सारे सही है, क्योंकि सारी विशेषताओं के लिए ताजमहल को जाना जाता है। और फिफ्थ के अंदर व्हाट वाज द ताजमहल बिल्ट, व्हाट वाज द ताजमहल बिल्ट, तो इसका आंसर है सेकंड लाइन जो दे रखी है अपने को इस पैसेज की, तो उसके अंदर ये रहा, ये वाला
वाई वॉज द ताजमहल बिल्ट, तो क्यों बनाया था, तो मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बिल्ट किया था। और सिक्स्थ नंबर है, व्हाट इज़ द साइनिफिकेशन ऑफ द ताजमहल, ताजमहल का महत्व क्या है भाई। तो ताजमहल का महत्व के लिए अपने को जाना पड़ेगा अंतिम लाइन ये रही, यहाँ से लेकर ये वाली सारी की सारी। ताजमहल का क्या सिंबल है, वो एक मिनीमेट के रूप में जाना जाता है, तो ये वाला लिख सकते थे आप। और सेवंथ में, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, को बनाने में कितना टाइम लग गया। तो ये थर्ड लाइन है पैसेज की, ये रही 22 साल लगे थे, ये वाला, तो ये वाला आंसर है। और व्हाट इज द सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब सिमिलर अर्थ वाला, यानी समानार्थी, यानी समान अर्थ, आउटस्टैंडिंग का समान अर्थ रखने वाला। तो इसके अंदर है फर्स्ट लाइन के अंदर स्टनिंग देर का STUNNING, स्टनिंग यानी रिमार्केबल, स्टनिंग सिमिलर इसका वर्ड यानी सिनोनिम था। आगे है एंटोनिम बताना है, एंटोनिम किसका, एंग्जाइटी का एंटोनिम बताना है। तो एंग्जाइटी का एंटोनिम यहाँ देर का सेरेनिटी, यानी सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन के अंदर SERENITY यानी SERENITY दे रखा है सेरेनिटी। तो इस प्रकार सेरेनिटी एंग्जाइटी का एंटोनिम था। और आगे लेज एंड इंट्रिकेट मीनिंग किस वर्ड्स के हैं इस पैसेज के अंदर। तो इनलेज है, इनलेज का मतलब कोई चीज़ को डिटेल्ड रूप में बताना, और इंट्रिकेट का मतलब है कॉम्प्लेक्स और डेकोरेटिव वर्क, यानी कठिन लेकिन सुंदर वर्क ताजमहल। तो डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स डेकोरेटिव वर्क इसका आंसर था। अब आगे आता है थर्ड नंबर। तो आपको थर्ड फोर्थ जो दोनों इक्वेशन थे इसके अंदर टास्क दिए गए थे, ये रहा टास्क, डिस्क्रिप्शन लिखनी थी आपको, और इसमें भी टास्क है। तो ये तो है फर्स्ट डे इन स्कूल पर लिखनी थी, और हाउ टू प्रिपेयर है हेल्दी ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट बनाते हो सुबह सुबह, वो कैसे बनाते हो हेल्दी ब्रेकफास्ट, उसके बारे में इन 4 पॉइंट्स पर लिखना था कि आप इन पॉइंट्स को यूज करके आप बना सकते हो कि कैसे। इन 4 पॉइंट्स को यूज करके आप बना सकते थे कि ये स्प्राउट को कैसे हमने यूज किया, उसको नेक्स्ट मॉर्निंग में इसका क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। थर्ड, उसको बनाने के लिए हमने क्या क्या चॉप किया, ऑनियन चिली टोमेटो मिक्स करके सबको बनाया, और बाद में इसको लेमन को स्क्वीज करके सर्व कर लिया। या आप इस पे लिख सकते थे माय फर्स्ट डे इन स्कूल, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखकर भी लिख सकते थे। आगे आता है योगा डे पर, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा, योग के बारे में लिखना था। तो इसके ऊपर भी 4 आपको पॉइंट दिए गए थे, उनको आधार बनाकर आप लिख सकते थे। और आगे है इसी 4th नंबर क्वेश्चन में अथवा में आप, यानी अगर ऊपर वाली टास्क आती है योगा वाली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फायर ऑन ए हाउस ऑन फायर, घर में आग, तो उस पर लिख सकते थे। और आगे है 5th नंबर। तो 5th नंबर के अंदर आपको क्या लिखना था, लेटर। लेटर आपको किस पे था, पोल्यूशन, जो आपने डेली याद करने के लिए देते थे, एक योगा वाला और एक ये वाला, तो अपने क्लास में डेली होता ही है, और एक्स्ट्रा क्लास वाला पिछले कई सालों से बार बार आया। तो इस प्रकार ये एक्स्ट्रा क्लास की एप्लीकेशन थी, और पोल्यूशन पे एडिटर को आपको न्यूज़पेपर में हाईलाइट करवाने के लिए, पोल्यूशन का मुद्दा है जो आपकी सिटी के अंदर, उसको हाईलाइट कराने के लिए, उसको छुपाने के लिए एडिटर को लेटर लिखना था। अब आता है सी सेक्शन, जिसके अंदर ग्रामर दी गई है। तो ग्रामर के अंदर अपने को पता है क्या क्या चीज़ें लगती है, अपने डिटर्मिनर लगते हैं, और टेंसेज लगते हैं, और मॉडल लगते हैं, और प्रीपोजिशन लगती है। तो इसके अंदर अपने को डिटर्मिनर यानी ए एन द भरना था। तो ए एन द आर के अनुसार HOUR को और बोलते हैं अ, तो इसके आगे लगेगा एन,
यानी फर्स्ट में आएगा एन और सेकंड के अंदर आएगा मैनी। मैनी क्यों आएगा? क्योंकि ये मेक्स के साथ काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ अपने पता है मच की बजाय मैनी का यूज करते हैं। और अब आगे आता है थर्ड क्वेश्चन, यू हैव फ्लावर्स इन योर गार्डन। तो यहाँ आएगा सम का यूज। सम का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि पॉजिटिव के लिए सम का यानी अफर्मेटिव के लिए सम का, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए एनी का यूज करते हैं। तो यहाँ इंटेरोगेटिव या नेगेटिव तो है नहीं, तो अपने सम का यूज करेंगे। आगे आता है मे आई आस्क यू क्वेश्चंस। तो ये फ्यू और लिटिल वाले में अच्छे तरीके से अपने कर रखा है कि पॉजिटिव सेंस हो तो फ्यू वाले और ए फ्यू और ए लिटिल यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ए लिटिल ए फ्यू में से कौन से? तो यहाँ अस लगाया हुआ है इसके पीछे क्वेश्चंस, तो यहाँ काउंटेबल के साथ फ्यू वाला, तो यहाँ फ्यू वाला है ए फ्यू, तो ए फ्यू का यूज करेंगे क्योंकि इसके साथ अस लगा हुआ है। लिटिल किसके साथ करते हैं? जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ अपने यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनका प्लुरल नहीं बनता। अब आगे आती है ग्रामर में टेंसेज यानी वर्ब यूज करनी थी। तो सन सेट्स इन द ईस्ट यानी सेट्स का यूज करना था, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, तो अस लगाकर यूज करना था। यही 9th में आया था और यही यहाँ 11th में आ गया। अब आगे आता है सेकंड क्वेश्चन, ही फ्रॉम फेवर सिंस लास्ट नाइट। सिंस 4+ टाइम आ जाए तो अपने को पता है कौन सा टेंस भरते हैं? तो भरते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब हैज हैव हैड विल हैव बीन आईएनजी। तो हैज हैव हैड ये रहा, हैज बीन आईएनजी, लेकिन दोनों में हैड और हैज लगा रखा है। तो यहाँ हैड तो कब यूज करते हैं? जब पास्ट होता है, तो पास्ट है नहीं, तो हैज बीन आईएनजी यानी ये बड़ा यूज कर देंगे, तो ये बड़ा करेक्ट है। आगे आता है, आगे वाले में रिसेंटली वर्ड दे रखा है, तो रिसेंटली वाले के लिए हैज हैड यूज करते हैं, तो हैज कम आ गया। और फोर्थ के लिए माई सिस्टर, बाय के बाद टाइम दे रखा है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक यानी बाई प्लस टाइम आ जाए तो अपने को पता है फ्यूचर भरते हैं। और फ्यूचर में भी ज़्यादातर किसको भरते हैं? फ्यूचर परफेक्ट को। तो यहाँ फ्यूचर तो दोनों में दे रखा है विल, लेकिन परफेक्ट अपने को पता है हैज हैड वाला में होता है, तो यहाँ हैव इसके साथ है, तो ये वाला यूज करते हैं विल हैव कंप्लीटेड। तो इस प्रकार ये टेंसेज यानी वर्ब जो अपने भर दी। अब आगे आता है 8th नंबर। तो 8th नंबर के अंदर मॉडल यूज करना था। पास्ट एबिलिटी के लिए अपने को पता है कौन सा आता है? कुड आता है, तो अच्छे तरीके से अपने कर रखे हैं मॉडल। अब आगे आता है कंपल्सन। तो कंपल्सन के लिए मस्ट का यूज करते हैं, और यही अपने एग्जाम्पल लिखते हैं क्लास के अंदर, हेलमेट वाला और ट्रैफिक रूल वाला। और आगे आता है ब्लेस, और ब्लेस के लिए अपने को पता है मे का यूज करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग या मे आई कम इन ये वाला। और आगे थ्रेट, थ्रेट के लिए सेल और विल का यूज करते हैं, तो यहाँ अपने सेल या विल में से सेल यूज कर दिया, या विल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ शी इज स्टैंडिंग अस, अस को अगर अपने यहाँ दो के लिए यूज करें, टू के लिए यूज करें, तो बिटवीन का यूज करेंगे। और अगर दो से अधिक कोई अस के लिए यूज करें हम, यानी पूरे स्कूल के बच्चों के बीच में वह खड़ी है, पूरे स्कूल के बच्चे तो 2 से ज़्यादा हो गए, तब तो अमंग का यूज करेंगे। और अगर आप मान रहे हो कि हम 2 के बीच में वो लड़की खड़ी है, तब बिटवीन का यूज करेंगे, तो यहाँ बिटवीन का यूज कर सकते हैं अपने। और आगे आती है तारीख। अपने को पता है डेट और डे जो फिक्स होते हैं उनके साथ ऑन का यूज करते हैं, तो ऑन 28 अगस्त के ये ऑन का यूज कर दिया। और अब आता है मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब नो चेंज के साथ मेड के साथ ऑफ का यूज करते हैं। और जहाँ कोई मटेरियल है वो बनाने के बाद अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, चेंज हो जाता है, तो मेड फ्रॉम करते हैं। तो यहाँ गोल्ड से रिंग बनी है, ये रिंग मतलब रिंग होती है, तो रिंग गोल्ड से बनी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है सोना ने रूप ही परिवर्तित करके लोहा बन गया, नहीं, सोना तो सोना ही रहेगा। तो इस प्रकार उसमें मटेरियल में चेंज नहीं है, इस कारण इसके साथ अपने के यहाँ यूज करेंगे ऑफ, हेड के साथ ऑफ। और बताए सीता इन जूनियर टू मी, तो इससे जूनियर हो, सीनियर हो, इंटीरियर हो, प्रेफर हो, तो उनके साथ ये लैटिन वर्ड्स होते हैं, तो उनके साथ देन या फ्रॉम का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं। तो इस प्रकार अपने ग्रामर का सी सेक्शन था वो भी कर लिया। अब आता है 10 नंबर दोबारा से एक पैसेज।
तो ये भी बहुत सरल था। अपने देखते हैं, दोनों पैसेज करके देखेंगे। तो विच आर द चीफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, तो इसका आपने को बताया सेकंड लाइन के अंदर ये रहा क्वेश्चन सीडाई फिशरीज, ये बड़ा क्रॉपलैंड्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सारे के सारे क्या है, फर्स्ट का उत्तर था ये वाली लाइन। आगे सेकंड का उत्तर है जो यही द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ये वाली लाइन इसका था। और थर्ड का आंसर है जो ये वाला सिस्टम्स आर रीचिंग अनसस्टेनेबल लेवल, ये वाली पूरी लाइन जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से लिखते तो आपका उत्तर था। और अब आता है फोर्थ नंबर में व्हाट इज हैपनिंग वाले में। तो व्हाट इज हैपनिंग वाला अपने को ये लास्ट लाइन है जो उत्तर है मान सकते थे और अपने लिखी भी होगी, ये ऐसा करते हैं। और फिफ्थ नंबर में, तो फिफ्थ नंबर का आंसर है जो ये वाला, फिफ्थ नंबर का आंसर है जो ये वाला व्हेन दिस हैपन्स फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड आर, तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर मान सकते थे फिफ्थ का। अब आता है सिक्स्थ नंबर में। तो सिक्स्थ नंबर के अंदर आपको पूछा गया था चेंज का मीन, ऐसा हो जिसका अर्थ चेंज हो, चेंज मानी परिवर्तन। तो परिवर्तन के लिए यहाँ वर्ड दे रखा है कन्वर्टेड, ये रहा कन्वर्टेड मानी परिवर्तन कर देना। और आगे वाला दूसरा वर्ड था फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। और तो ये दोनों के दोनों एक ही लाइन में और दोनों ही पास में बैरन, बैरन माने बारानी जिसे बोलते हैं अपने, वो वाली यानी अनुपजाऊ के लिए बैरन वर्ड का यूज करते हैं। तो ये दोनों के दोनों एक ही लाइन के अंदर थे, यानी छठे के पहले चेंज्ड का कन्वर्ट और फर्टाइल का बैरन, इस प्रकार ये इसके आंसर थे। अब आता है सेकंड पैसेज, किसी ने सेकंड पैसेज भी किया होगा। तो सेकंड पैसेज के फर्स्ट का उत्तर है जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड का अर्थ है उत्तर है, आंसर है जो ये सेकंड लाइन है। और थर्ड का आंसर है जो ये वाला थर्ड लाइन में 1922 डिस्कवर्ड स्टार्ट्स, ये वाला। और फोर्थ के अंदर वही फोर्थ लाइन है ये वाली लाइन, ये सेम टू सेम वर्ड मिल रहे हैं तो वही उत्तर हो गए। और फिफ्थ के अंदर अपने को पता है, फिफ्थ के अंदर ये वाला बरी वर्ड यूज हुआ है टट बरी, तो ये अपने को कहाँ मिलेगा, ये टट वाज एल्सो ब्रीड विद एवरी डे थिंग्स, ये वाली लाइन जहाँ तक खत्म होती है वहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। और अब आता है सिक्स्थ में रिमेन्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, यानी पुराने टाइम से जो चली आ रही है उसे बोलते हैं एंटिक्विटीज। और परमानेंट के लिए एटर्नल वर्ड का यूज हुआ है ETERNAL, तो ढूंढो इसके अंदर कहाँ है वो। तो एटर्नल वर्ड है जो इसका उत्तर था, यानी एटर्नल वर्ड ये रहा, एटर्नल वर्ड ETER वाला वर्ड है जो इसका उत्तर है। अब आगे आता है 11th में एनी 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से 3% अटैम्प्ट करने थे। यहाँ देखकर भी आप आइडिया लगा सकते थे कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और कितने करने हैं 3, तब आपके कितने नंबर मिलेंगे 6। तो व्हाट इज कोरा, कोरा क्या है, वो सारे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, और इनमें से आपको जो सरल लगता है वो किया होगा आपने। और आगे 12th नंबर के अंदर भी आपको 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 50 to 60 वर्ड एनी 2, दीज क्वेश्चन इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स एनी 2, यानी 2 करने थे आपको, 2 करने, इनमें से 2 में से 1 करना है या 2 करने हैं, यानी दोनों अथवा में दे रखे हैं। एक है जिसके अंदर 2 अथवा में दे रखे हैं, तो द एलिंग प्लानेट, और दूसरे वाला सिल्क रोड और पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में से 2 दे रखे थे, उनमें से 1 करना था। और पहले में भी 2 दे रखे हैं, उनमें भी आपको 1 करना है। तो ये ज़्यादा कोई कठिन नहीं थे, सरली थे क्वेश्चन। तो अब आता है 13th के अंदर आपको रेफरेंस बतानी थी एक्सप्लेन करके विद कंटेक्स्ट, और रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट इन तंजा की बतानी थी। तो ये फर्स्ट है जो चाइल्डहुड, ये दे रखा माई चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड पोइम है उसके अंदर, और अपने को पता है रेफरेंस बतानी है तो उसके अंदर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, वो आपको अच्छी तरीके से बताया गया।
तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? मार्कस नेटन के द्वारा, यानी नेटन के द्वारा लिखी गई पोइम है। और आगे वाली फादर टू सन जो दे ही रखी है, फर्स्ट फादर एंड सन, ये नाम ही दे रखा है, तो फादर टू सन पोइम से ली गई है एक्सट्रैक्ट। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई है, तो वो पोइम थी। और आगे 14th नंबर में 2 करने थे। होम डिड द पोइट एड्रेस? वॉइस ऑफ द रेन में किसको एड्रेस कर रहा है? रेन को ही एड्रेस कर रहा है। आगे गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, चाइल्डहुड का सेंट्रल आइडिया या थीम लिखनी थी। और इसी तरह फादर टू सन से एक और क्वेश्चन आ गया, और इसी तरह दोबारा से सेंट्रल आइडिया या थीम वॉइस ऑफ द रेन की आपसे लिखवाई गई है। 2 पोइम की सेंट्रल आइडिया या थीम पूछी गई थी। और समराइज द पोइम द फोटोग्राफ इन योर ओन वर्ड, फोटोग्राफ के बारे में लिखना था आपको। और आगे द टेल ऑफ मेलन सिटी जो किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा। और बर्थ में से एक क्वेश्चन आया था। अब आगे आता है 3 क्वेश्चन करने थे आपको, जिसमें समर ऑफ द ब्यूटी वाइट हॉर्स जो कौन चुरा कर ले जाता है? गेरोग्लियन फैमिली फेमस फॉर किसके लिए थी? तो ऑनेस्टी के लिए थी, लेकिन इन बच्चों ने कुछ चुरा लिया, इस कारण उसकी ऑनेस्टी पर ठेस लगी, तो उसके बारे में लिखना था आपको। और द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ड, तो कौन सा ओनली? और कश्मीर शहीद कौन थे? उनके बारे में लिखनी थी। और आगे मदर्स डे और टेल ऑफ मेलन सिटी, इनमें से कोई 3 प्रश्न करने थे। और अब आगे आता है जो अल्टरनेटिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर चूज करना था आपको। तो फर्स्ट है हु डिस्कवर टचस्टोन एंड व्हेन, तो ये वाला है वर्ड कार्ड इन 1922 के अंदर। आगे आता है हु स्टोल द हॉर्स, हॉर्स को मुराद ने चुराया था। हु हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस इन ऑन साइंस पोइट्री, तो जेम्स मेरिल। और हु इज द राइटर ऑफ द एड्रेस, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आपको वो मैंने कंटेंट पहले याद करवाया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका राइटर कौन है। पोइट राइटर सब याद किए हैं, उनको ये फायदा हुआ होगा। तो मार्गो मिनको इसका राइटर है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे नंबर गेन किए होंगे, अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जिनको आपने अच्छे तरीके से हल कर लिया। तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब दबकर करें और अपना क्वेश्चन मिलाएं और बताएं ज़रूर कितने नंबर बन रहे हैं। थैंक यू।